पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी की लहर। हीट वेव के बाद दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज़्यादा। बाज़ शहरों में 50 डिग्री पार करने की पेशगोई। लाहौर फैसलाबाद में 42 डिग्री, रावलपिंडी जहलूम और बहावलपुर में 40 डिग्री की गर्मी में 43 डिग्री जैसी शिद्दत। सक्खर और नवाबशाह में पारा 45 डिग्री तक पहुँच गया। हैदराबाद में 42, जबकि कराची में 35 डिग्री के बावजूद 40 डिग्री जैसी शिद्दत महसूस की जा रही है। कराची में पुलिस का लिंक रोड पर एहतजाज करने वाले वकला पर लाठीचार्ज। एक वकील जख्मी, वकला की बड़ी तादाद स्टील टाउन थाने पहुंच गई। कंद कोच में वकला इत्तेहाद का कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ धरना खत्म कराने के लिए पुलिस की हवाई फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग। 4 अफराद बेहोश, मुजाहिरीन ने पुलिस को पीछे धकेल दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत ने दरअंदाजी की या हमला किया तो मुतनासिब से ज़्यादा जवाब दिया जाएगा। भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। रूसी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते और ना ही किसी इक़दाम में पहल चाहते हैं। भारत जानता है कि पाकिस्तान भी एक जौहरी ताकत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की है। भारत हमारी ऑफर कबूल करे ताकि असल जिम्मेदार सामने आ सकें। वज़ीर दिफा की जानिब से पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए ईरान की सालिसी की पेशकश का भी खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जानिब से मकबूजा कश्मीर में हुए वाक़े पर मज़म्मती बयान में पाकिस्तान की सिफारतकारी काम कर गई। ज़राए के मुताबिक पुलवामा हमले के वक्त जारी बयान की तरह इस बार सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं की गई। बयान में भारत की जगह सिर्फ तमाम मुतालिका हुक्काम के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान ने लफ्ज़ जम्मू कश्मीर भी बयान में शामिल करवाया, जबकि फायरिंग के वाक़े के मकाम को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ इलाका करार दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा ख़ित्ते की सूरत हाल पर इंतहाई तशवीश के साथ नज़र रखे हुए हैं। भारत और पाकिस्तान सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने से बचाने के लिए इंतहाई तहामुल का मुज़ाहरा करने की अपील। मकबूजा वादी में पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय अपोजिशन की तरफ से शकूक व शुबहात का इजहार जारी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के केरला यूनिट ने भारतीय हुकूमत की सलामती पॉलिसीज़ पर तशवीश का इजहार कर दिया। कहा, पहलगाम लाइन ऑफ कंट्रोल से 200 किलोमीटर दूर है। 4 मुसल्लह दहशतगर्दों का दाखिल होकर सयाहों को निशाना बनाना और बगैर किसी रुकावट के फरार हो जाना सिक्योरिटी इदारों की नाकामी को जाहिर करता है। कांग्रेस ने सवाल किया कि अगर दहशतगर्द इतनी गहराई में दाखिल होकर हमला कर सकते हैं तो आम शहरियों की हिफाजत कैसे मुमकिन होगी। पहलगाम वाक़े ने भारत की अंदरूनी सिक्योरिटी के निज़ाम पर संजीदा सवालात खड़े कर दिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान पाकिस्तान की पहली बुलेट ट्रेन चलाने का फैसला। बुलेट ट्रेन लाहौर और पिंडी का दरमियानी फासला 2.25 से 2.5 घंटे में तय करेगी। मंसूबे पर अमल दरामद के लिए सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब और वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत पहला इजलास मुनक़्क़िद हुआ। मंसूबे की फिजिबिलिटी और टाइमलाइन की तैयारी के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया गया। वर्किंग ग्रुप आइंदा हफ्ते वज़ीर आला पंजाब को तजावीज़ पेश करेगा। मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि मंसूबे में लाहौर और रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन और ट्रैक को खूबसूरत बनाना भी शामिल है। ईरान के शहर बंदर अब्बास में शहीद रजाई बंदरगाह पर धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 25 हो गई। ईरानी वज़ीर दाखिला के मुताबिक धमाके में 800 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। कनाडा के शहर वैंकूवर में स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान एक शख्स ने हुजूम पर गाड़ी चढ़ा दी। कई अफराद ज़ख्मी, हलाकतों का खदशा, ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया।
कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की वेटिकन के सेंट मैरी मेजर बेसिलिका में तदफीन कर दी गई। अमेरिकी सदर ट्रंप और दीगर आलमी रहनुमाओं की शिरकत, विकीलीक्स के बानी जूलियन अस्सांज समेत दुनिया भर से सोगवारान शरीक हुए। पाकिस्तान की जानिब से वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 88 साल के पोप फ्रांसिस 21 अप्रैल को स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। कैथोलिक मसीहों के नए पेशवा के इंतखाब के लिए कॉन्क्लेव मुमकिना तौर पर 5 मई को शुरू होगा। कॉन्क्लेव वो मौका होता है जब वेटिकन की एक इमारत में कार्डिनल्स जमा होते हैं। इस इमारत में रहने के कमरे और खाने की जगह होती है, ताहम ताला लगाए जाने के सबब किसी और शख्स को आने जाने की इजाज़त नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉक के बायस कार्डिनल्स की बातें बाहर सुनी भी नहीं जा सकती। कॉन्क्लेव इस वक्त तक जारी रह सकता है जब तक कार्डिनल्स नए पोप का इंतखाब नहीं कर लेते। सिस्टीन चैपल की चिमनी से सफेद धुआं जारी होने का मतलब होगा कि नए पोप का इंतखाब कर लिया गया है। रूस ने यूक्रेन के जेरे कब्जा अहम इलाका कुर्स्क को मुकम्मल आज़ाद करा लिया। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के जेरे कब्जा आखिरी इलाके गोरनाल में भी तमाम हमला आवर यूनिट और खुसूसी दस्तों को शिकस्त दे दी गई है। कुर्स्क रीजन पर यूक्रेनी फौज ने अगस्त में कब्जा किया था, जबकि इसे छुड़ाने की कार्रवाई 6 मार्च को शुरू की गई थी। गजा पर इजरायली बमबारी 24 घंटों में मजीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। गजा में इमदाद 8 हफ्तों से बंद है। इमदादी तंजीम के पास इमदाद का सामान खत्म हो गया है। हमास से झड़पों में इजरायली बॉर्डर फोर्स का खुफिया ऑफिसर मारा गया। इसराइल की तस्दीक, हमास वक्त की काहिरा में सालिसकारों से मुलाकात, हथियार डालने से इनकार, तवील जंग बंदी पर आमादगी जाहिर कर दी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने हुसैन अल शेख को नायब सदर नामजद कर दिया है। हमास ने इसराइली बमबारी से सुरंग में दबने वाले इसराइली यरगमालियों को तिबी इमदाद देने की वीडियो जारी कर दी है। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात का ओमान की सालिसी में तीसरा दौर। ओमानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक बुनियादी उसूल, अहदाफ और तकनीकी खदशात पर बात हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का मुज़ाकरात की रफ्तार और तरीक़ाकार पर इज़हार इत्मीनान। कहा, दोनों फ़रीक़ैन संजीदा और पुरअज़्म हैं। अगला दौर आइंदा हफ्ते होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि पैनामा और नहर स्वेज़ से अमरीकी जहाज़ों को मुफ्त सफ़र की इजाज़त होनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि फौरी तौर पर इस सूरत हाल का ख्याल रखें और इसे याद रखें। और PSL 10 में आज पेशावर ज़ल्मी क्वेटा ग्लैडिएटर्स से टकराएंगे। गुज़श्ता रोज़ के मैच में लाहौर कलंदर्स मुल्तान सुल्तान को हराकर 6 पॉइंट के साथ टेबल पर दूसरी पोजीशन पर मौजूद है।